अच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवै सदा वंदिता सां पातु सरस्वती भगवती गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। वसुदेवसुतं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए शंकर भगवान की। 2 मिनट नाम संकीर्तन के साथ है कथा रूपी गाड़ी में आरूढ़ होना। हरे हरे बोले हरे हरे बोले हरे हरे बोले नमः शिवाय।
आओ अब भगवान शंकर की दिव्य पावन कथा शिव पुराण श्री कैलाश संहिता में प्रवेश करेंगे। कालदग्नि कथा में भगवान शंकर की मंगलमय कथा
उमा संहिता जिगर माने जगत जननी भगवती ने लीला मारो वर्णन आयो। कैलाश संहिता में प्रवेश करते समय सूत जी महाराज मन ही मन भगवान शंकर और भगवान शंकर रा बड़ा बेटा कार्तिकेय जी रो स्मरण करे, ब्याने चरणों में वंदन करे, नमन करे। क्योंकि सौनकादिक ऋषिगण प्रश्न करियो ई कैलाश संहिता रे प्रारंभ रामायण है कि हे महाराज आपकी कृपा सु भगवान शंकर री नाना प्रकारी महिमा सृष्टि करनो वर्णन, भगवान शंकर रे मंगलमय विवाह, भगवान शंकर री संतति और भगवान शंकर रे द्वारा विभिन्न राक्षसों रो संहार हुई, पावन दिव्य मंगलमय कथाएं श्रवण करी। और अब महाराज कृपा करके आप वामदेव चरित्र माने सुनाओ, क्योंकि वामदेव रो जन्म भगवान शंकर की कृपा सु, भगवान शंकर की प्रेरणा सु ब्रह्मा रे शरीर सु होयड़ो है। और वामदेव जी महाराज प्रकट होते ही वन रामायण चलिया गया। ज्यों भागवत में वर्णन आवे, परीक्षित भागवत सुनाने वाला सुखदेव जी महाराज जिका आपरी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहा और वीरवाद रामायण में सुखदेव जी महाराज ने गर्भ रामायण में बैठा ने वेद व्यास जी निवेदन करियो, रे पुत्र थारी माता दुख पा रही है, 12 वर्ष तू गर्भ रामायण में बैठो है, गर्भ से बाहर आ जा। और वे एक ही शर्त राजी महाराज पहले तो मैंने भगवान स्वयं आश्वासन देवे कि संसारी माया मारे पर असर नहीं करे। और फिर भगवान जब आश्वासन दियो तो सुखदेव जी महाराज जन्मता ही मारे गर्भ से निकलता ही वन रामायण चलिया गया। है वामदेव जी महाराज ब्रह्मा रे अंग से प्रकट होया और प्रकट होते ही वन रो रस्तो लियो, क्योंकि भगवान शंकर की प्रेरणा से उत्पन्न होड़ा है और भगवान शंकर रे चरण रामायण है आरो नेह है कि संसारी असारता ने वे जाने कि संसार रामायण में अधिक दिन रहा तो घर परिवार नाता रिश्ता और संसारी धन संपत्ति से मन जो आविष्ट हो जावे, रामायण आसक्त हो जावे और परमात्मा ने जीव भूल जाओ। तो वामदेव जी महाराज सूत जी कहवे कि ए शिव तत्वा, शिव भगवान रे तत्व ने जानन वाला में सर्वश्रेष्ठ मानी जाए, क्योंकि ए वामदेव जी महाराज भगवान शंकर रे पुत्र कार्तिकेय जी सुन शिव तत्व ज्ञान करियो। भाई वामदेव जी महाराज ब्रह्मा जी सु प्रकट होकर के वन रामायण जावे और सीधा दक्षिण भारत रामायण दक्षिण शिखर पर जठे स्कंद कुमार निवास करता। आश्रम रो नाम है कुमार श्रृंग, श्रृंग के वे पर्वत ने और जठे कुमार भगवान कार्तिकेय निवास करे, ई कारण भी नाम पड़ गयो कुमार श्रृंग। तो कुमार श्रृंग पर गया और जाकर के स्कंद भगवान से विनती करी और महाराज प्रश्न करियो, हे कुमार कार्तिकेय आप भगवान शंकर रे क्रोध से उत्पन्न होयड़ा हो और महाराज आपने भगवान शंकर रे दिव्य तत्व रो ज्ञान है, तो आप कृपा करके मने प्रणव रे अर्थ को प्रतिपादन करो। भगवान शंकर रो वाच्यार्थ स्वरूप की प्रणव रो तात्विक अर्थ कहीं है और महाराज भगवान शंकर की सेवा पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए और महाराज वर्णाश्रम धर्म रो भी माने आप ज्ञान प्रदान करो
और महाराज मैं भगवान शंकर ने निमित्त मारो जीवन अर्पण कर दियो है, तो मैं संन्यास ग्रहण करियो तो सन्यासीरा भी महाराज नियम कायदा कहीं हुए, संन्यास में किया प्रवृत्त होना चाहिए, एक सन्यासी ने किया नहीं होना चाहिए, एक सन्यासी की दिनचर्या कहीं होनी चाहिए। महाराज कृपा करके संन्यास के बारे में माने संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण ज्ञान आप मने बताओ। और महाराज स्कंद कार्तिकेय वामदेव ऋषि ने स्वागत करके आपके सामने आसन दियो है। और कार्तिकेय महाराज प्रणव रो अर्थ बतावे, जिक्रो वर्णन पूर्व में आ चुके है। एक बार फिर याद दिला दूं, प्रणव 3 अक्षर होने वाले प्रणव। प्र अर्थात वो प्रपंच, संसार रूपी प्रपंच, न अर्थात नहीं है, व अर्थात आपके लिए। प्रणव रो अर्थ है वो संसार प्रपंच और सृष्टि रो प्रपंच मनुष्य रे वास्ते नहीं है। अगर मनुष्य इसु पार पावना चाहे तो ओमकार की शरण में आवे। और ओम भगवान शंकर लो एक अक्षरी मंत्र है। अ उ म और चंद्र बिंदु और महाराज नाद, ये 5 सुमणेड़ो ईरो भी वर्णन पहले आ चुकी है। तो भगवान शंकर रे प्रणव मंत्र लो पुनः विस्तार पूर्वक कार्तिकेय जी महाराज वर्णन करियो है। और बतायो वामदेव ने कि हे वामदेव, परमात्मा शिव निर्गुण निराकार रूप रामायण संपूर्ण सृष्टि रामायण व्याप्त है। मनुष्य अथवा कोई भी प्राणी अथवा सृष्टि रो चर अचर कोई भी रचना जी की है, भगवान शंकर सु विलग नहीं है। अर्थात प्रत्येक रामायण है भगवान शंकर रो निवास है। केवल पहचानने की जरूरत है। वो 5 भौतिक शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 5 तत्वों से बनियोड़ो है, लेकिन ई शरीर रामायण है। भगवान शिव रे अंश रूप रामायण की आत्मा है, बाई चेतन है, बाकी शरीर तो जड़ है। आत्मा निकल जावे जड़ है और शरीर मृत मानी जाए और इनो संस्कार कर देवे, लोग इन्हें अग्नि में जला देवे अथवा इन्हें धरती रामायण है मिट्टी में मिट्टी मिला देवे। वास्ते भी न पहचानना चाहिए। जाने वामदेव जी महाराज प्रश्न करे, अरे बोलता निजर नहीं आया गुरुजी महाराज, बोलता निजर नहीं आया हो बोलता निजर नहीं आया गुरुजी महाराज, बोलता निजर नहीं आया गुरुजी महाराज, बोलता निजर नहीं आया। वामदेव जी निवेदन करेंगे, गुरुदेव आप बताओ कि प्रत्येक शरीर में वो परमात्मा व्यापक है, वो परमात्मा ही शरीर ने हिलावे चलावे और परमात्मा ही बोले। लेकिन महाराज मेरा दर्शन किया होवे वो निजर नहीं आवे, तो कृपा करके हमारी की शंका आप निवारण करो और संतानी भाषा रामायण वामदेव जी महाराज जो अरे बिना पाड़ सरवर भरिया बिना रे पाड़
और आगे जो जोगी एक किले से उतरा है, जोगी एक किले से उतरा, संग लिए चार चेला चारों को जग में भरमाया, चारों को जग में भरमाया, जोगी रमे अकेला, साधो भाई जोगी रमे अकेला, जी मारा भूलता नजर नहीं आया। एक जोगी के पास पुत्र है, एक जोगी पास पुत्र है, 25 जोगण लाया एक अचंभा ऐसा देखा, एक ऐसा देखा, बेटी को बाबुल जाया, तुझी माने बोलता नहीं आया। माने बोलता नहीं आया, माने बोलता नहीं आया, सतगुरु माने बोलता नहीं आया। धरती जाजम तंबू आओ, धरती जाजम तंबू आओ,
कहता मझंदाए सुन जाती गोरख कहता मझंदाए हारे कहता मझंदाया सुन जाती गोरख दुनिया दुरंगी बनाया गुरु जी माने बोलता नहीं आया सन्यासी जन इस संसार में तिनके समान त्याग करके संसार सुन अलिप्त हो जावे, संसार सुन न्यारा हो जावे और जंगल में मायने निवास करे। और ई कारण की बाणिया प्रचलन हुए है। एक गुरु आपरे शिष्य ने संसारी असारता समझावे और अपना सब शास्त्र क्योंकि प्रश्न उत्तर रूप रामायण है तो अठे भी गुरु जी ने चेलो प्रश्न कर रही है। मानो वामदेव जी महाराज आपने गुरु कार्तिकेय महाराज ने प्रश्न कर दिया है कि गुरु जी महाराज बोलता नजर नहीं आया, जाके चांच पांख नहीं गाया। महाराज थे आप बताओ कि वो शरीर तो नाशवान है, अंदर जी को बोले वो कौन है? ना तो मेरी कोई चोंच दिखे, ना पांख दिखे, ना शरीर दिखे। महाराज वो बोलने वालों कौन है आप हमारे बताओ। क्योंकि संपूर्ण सृष्टि रामायण में भटक्यो भ्रमण करियो बटे साधु संत आपस में बात करे कि बिना पाड़ एक सरोवर देखिया पर नीर नजर नहीं आया। एक तालाब जिके पाड़ को नहीं, अब पाड़ नहीं है पानी किया विषय। लेकिन महाराज सतगुरु ऐसा सैलानी वहां बैठ मलमल नाया। लेकिन हे गुरुदेव संताबाद के कि महाराज गुरु जी तो ऐसा सैलानी है जिका की बिना पाड़ रे तड़ाव रे मायने जठे नीर पानी नजर नहीं आ रही है बटे मलमल करके स्नान करो। तो महाराज आबाद किया बिना पात एक तरवर देखिया फूल नजर नहीं आए, पेड़ देखियो लेकिन वीरे कोई पत्ता कोनी ना कोई फूल है। लेकिन हमारा गुरु जी ऐसा सैलानी वहां बैठ करके फल खाया और गुरु जी के बी वृक्ष सुई में फल खाया, बिना पैर एक हस्ती देखा। इस प्रकार सुन प्रश्न गया तो कार्तिकेय जी महाराज क्यों लाजा, हे वामदेव जी आ बात नितांत सत्य है। बिना पाड़ सरोवर या समझ लो कि अपनो वो शरीर ही है। रामायण वो परमात्मा नित्य निरंतर निवास करे, लेकिन जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की किसी सूझ वाली आंख में पहचान ली। अगर सदगुरु मिल जावे तो सदगुरु ज्ञान रूपी जल जो कोई रामायण में भरियो है भी ज्ञान रूपी जल रामायण है। सदगुरु की कृपा हुए क्योंकि सदगुरु भी ज्ञान गंगा रामायण नहावे तो आप शिष्य में भी नवा सके। तो महाराज और शरीर जी को है वास्ते शास्त्र के शरीर माध्यम खलु धर्म साधन और शरीर जी को है धर्म रो साधन है। ये वास्ते कोई यह बात कहे कि शरीर तो नश्वर है तो फिर क्यों जीमता रहो, शरीर एक दिन नष्ट होना भी खत्म कर दो। लेकिन महाराज नहीं, और शरीर परमात्मा कृपा करके दियो है तो धर्म कमाउन ने दियो है और धर्म कमाउन वास्ते साधन रूप रामायण है कि शरीर उपयोग करना चाहिए। महाराज अगली बात है कि बिना पाते के तरवर देखा फूल नजर नहीं आया। ईशो वृक्ष जिगे पत्ता ही कोनी फूल भी कोनी, लेकिन महाराज सतगुरु ऐसा सैलानी वहीं बैठ फल खाया। तो ज्ञान रूपी गंगा रामायण जब डुबकी लगा ले तो
परमात्मा रूपी वृक्ष, क्योंकि परमात्मा गीता रे 15वें अध्याय रामायण के वे ऊर्ध्वमूलम अधर शाखम अश्वत्थम प्राहुर्भव्यम छंदांसि यश पर्णानि यस्तम वेद स वेद। ये अर्जुन, वो परमात्मा मानो एक पीपल रो वो वृक्ष है जिगरो मूल ऊपर रखानी, जड़िया ऊपर रखानी, और ये जड़िया तक पहुंचने रे वास्ते सदगुरु की आवश्यकता हुए। और महाराज बिना पैर एक हस्ती देखे, शीश नजर नहीं आया, शरीर रमायण है, जिको आत्माभिमान हो जावे मनुष्य ने कि मैं तो सबसे ज्यादा ज्ञानी हूं, हमारे बराबर कोई ज्ञानी को नहीं, तो वो अभिमान ही मानो हाथी है। और अभिमान रो सिर नजर नहीं आवे, अर्थात कोई भी व्यक्ति अभिमानी है लेकिन मेरी पहचान तब तक नहीं हुए जब तक वो भूले नहीं। हमारा सतगुरु ऐसा सैलानी अंकुश मार के हटाया, लेकिन सदगुरु मिल जावे तो ज्ञान रूपी अंकुश, ध्यान प्राणायाम योग इत्यादि रे रूप रामायण अंकुश मार करके ई मन रूपी हाथी ने वश में कर लेवे। जनी एक जगह ब्रह्मानंद जी महाराज की है, मन की मतंग मार ले बस हो गया। मतंग के वे हाथी ने, तो ब्रह्मा जी महाराज कहे कि संसार में हाथिया ने तो मनुष्य वश में कर सके अंकुश मार के, लेकिन ई मन रूपी हाथी ने वश में करना बहुत मुश्किल है। और ब्रह्मानंद जी महाराज एक पद में केवे, मन की मतंग मार ले बस हो गया भगन।
महाराज कार्तिकेय समझावे कि वामदेव जी मनुष्य ने कृपा करके भगवान को मानवीय शरीर 84 लाख दुनिया में भटकते भटकते दियो और ये मानवीय शरीर रो उद्देश्य भी परम पिता परमात्मा ने प्राप्त करना है, बिना प्राप्त करने रा नाना प्रकार का रास्ता है, लेकिन मंजिल एक ही है। रास्ता बहुत हो सके, मंजिल एक ही है, मोक्ष। मोक्ष में प्राप्त करने वास्ते महाराज कई भक्ति योग रो सहारो लेवे, कई ज्ञान योग रो सहारो लेवे, कई हठ योग रो सहारो लेवे। तो क्योंकि जे संन्यास धर्म में प्रवृत्त हो तो महाराज सन्यासी रे वास्ते भी परमात्मा ने प्राप्त करने रो साधन योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और अंतिम 8वीं स्टेज समाधि। हे वामदेव जी, एक सन्यासी सच्चो सन्यासी जने ही मानी जाए, जने की वो सन्यास रा नियमानु पालन करे और सन्यास लेवने की विधि बताते हुए कार्तिकेय महाराज कहवे कि सन्यासी ने सन्यास लेने से पहले अभ्यास करना चाहिए। और जो अब जैन समाज और में देखा कि लोग जिका सन्यास लेवे, जिका बालक, जिका पुरुष, जी की स्त्री सन्यास लेवे बीने पहली बीरो भरघोड़ो निकले बैठा वे सवारी पर, स्त्री वे तो 16 श्रृंगार करे, पुरुष वे तो सुंदर वस्त्र आभूषण गहना गांठा पहरे और जो कुछ भी खानो पीनो चाहे वे सब यानी भोजन वगैरह करवावे और बीरवाद में वो भरघोड़ो निकाले। मानो बेबी ने बता दिया है कि संसार ये सब भोग जी का है, अगर थारो आरे मन में तनिक भी आसक्ति है तो तू संन्यास ना लियो। ए जी का थारे लोग साथे घूम रहा है, थारे लारे थारी जय जयकार कर रहा है, वे जय जयकार जन ही करेला, जन के तू बिल्कुल संसार से निवृत्ति ने अपना ले। संन्यास दीक्षा देवने सुन पहली गुरु ठोक बजा करके देखे तेरे मन में रंस मात्र भी ये विषय भोगने प्रति कोई आसक्ति तो नहीं है। अगर मन में आसक्ति है तो फिर संन्यास की दीक्षा मिले। प्राचीन काल में माने तो गुरु मन री बात जाना करता, गुरु चेले रे चाल डाल बोली चाली सुन पहचान दाम ताकि वो संन्यास कहीं कारण ले होना चाहिए। क्योंकि आजकल कलयुग रो जमानो है, कलयुग रो माने लोग देखे कि साधु संत आरी जिंदगी बड़ी ऐशो आराम रही है, बड़ा बड़ा मठ है, बड़ी बड़ी गाड़ियां है, इतना सेवक है और महाराज जी का भोज्य पदार्थ आपने मिले को नहीं बे आने सहज सुलभ है और मैंने देखा देखी आप मोडिया बन जावा, साधु बन जावा। लेकिन महाराज आ दुनिया चमत्कार ने नमस्कार करे। अगर थे संन्यास में प्रवृत्त हो गया, गृहस्थ ने छोड़ दियो और संन्यास धर्म रा नियमों पालन नहीं करियो तो न घर्रा रे होना न घातरा। संन्यास ग्रहण करने से पहले अच्छी प्रकार मन रमाय ने दृढ़ विश्वास हो जाना चाहिए। तो वामदेव जी ने समझा दिया है कार्तिकेय जी के महाराज और तो और आप शरीर से भी प्रेम राखे पुण्य संन्यास। संन्यास दीक्षा ग्रहण करने से पहले दिन आप स्वयं को पिंड दान करना पड़े, अर्थात आप ममत्व ने मारना पड़े, आप अहंकार ने मारना पड़े। ये वार्ती ब्रह्मानंद जी महाराज गए, वाणी के स्वर सुधार ले, बस हो गया वचन। संन्यास रो रस्तो बहुत कठिन है। संन्यास मायने जाने सुरवेली अगर थे वाणी रा स्वरा ने सुधार लो तो समझ लो भजन हो गयो।
सन्यासी बन गया और फिर बाद में माने थाने अगर कोई बुरो भलो कह दियो और थाने क्रोध आ जावे तो समझ लो थे सच्चा सन्यासी नहीं हो। महाराज एक साधु दृष्टांत देवे संत लोग, ये एक साधु एक सन्यासी हो जंगल रमायण निवास कर दो और बीने गुरु आज्ञा सुन 5 घरा में भिक्षा लेवने री अनुमति ही। 5 घरा द्वार पर भी जाकर के भिक्षाम दे को नहीं बोल लो, ओम नमः शिवाय इतो ही बोलना है और आधी घड़ी बढ़ रुकना है। अगर कोई भिक्षा ले रहा जावे झोली में डाल दे तो ठीक है और नहीं डाले तो बच्चे सुन आगे निकल जाओ। 5 घर में भिक्षा मिल गई तो भोजन कर लो, अन्यथा की दिन व्रत। थाली जोड़ी रमाए ने कोई रूखी सूखी रोटी डाल दे, बात बीरवाज भी थाने किसी प्रकार कोई टाल मटोल नहीं करने की माता हो कहीं दे रही है। जो कुछ भिक्षा में मिल जाए बीने परमात्मा ने अर्पण करते हुए खा करके शरीर ने राखना, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, शरीर ने राखना है कि वास्ते ने कुछ तो भाड़ो देवनो पड़से। अब वो सन्यासी बिचारो जावे और एक घर में आए ने घर आके खड़ो हुए, वह माता संडो मुस्टंडो है, 800 पहलवान है, शरीर में कोई रोग पूरी चीज कमाई से कौन थार सुन आज जाके भीख मांगने दिन उठते सन्यासी चुपचाप आगे निकलता है। गुरु रो बेड़ो कि सन्यासी जीवते जी मृतक के समान हुए कि वास्ते लोग थानी बढ़ाई करे तो थाने फूलनो कोनी, अरे लोग अगर थाने गाड़ियां काटे तो थाने क्रोध करनो कोनी। वो सन्यासी भी धुन रो पक्को लगातार 15 दिन सूंघी रहे, द्वार पर जावे बटन खाली लौट जावे, लुगई कहीं न कहीं सुनावे, वो सुन करो चुपचाप निकल जाओ। और एक दिन 15 दिन बीत गया, वह औरत देखे रहे वो कहीं जीव है, मैं इतनी गाड़ियां काटू तो दुत का मुंह तो ही आ जाओ। आज मैंने क्रोध आयो, वह झाड़ू निकाल दी और जिसको कचरो झाड़ू कचरा दान रामायण हो वो लेकर की झोली में डाल दी। सन्यासी भी नहीं लेकर के चले गए। दूसरे दिन वो फिर आयो धनबा लुगई क्यों लगी। सन्यासी बाबा मैं थाने इतो दुत करो, इतनी गाड़ियां काटी और थाने कचरो झोली में डाल दियो, फिर भी थे आ गया। साधु के माता संत रो सन्यासी रो कोई काम है कि लोगों ने रास्ते पर लावे, कोई बात नहीं, आपने देवने की आदत तो पड़ी कचरो ही दियो सही, काल थे कचरो दियो हो सके आज की और दियो, तो ओ सन्यासी रो आचरण होना चाहिए। तो कार्तिकेय जी महाराज के वे कि बिना पैर एक हस्ती देखिया, शीश नजर नहीं आया, अर्थात वो अभिमान रूपी हाथी इन्हें योग धारणा रे द्वारा प्राणायाम रे द्वारा वस्त्र माय ने सन्यासी ने करना चाहिए। अन्यथा ये वामदेव जी नाम मात्र सन्यास अगर धारण करे तो बीरो कोई अर्थ नहीं है। आदि शंकराचार्य भगवान जी का शिव अवतारी मानी जाए, बहुत सारा शिष्य अभियान और एक शिष्य बूढ़ा हो गया और फिर भी वे गुरु जी सु संस्कृत व्याकरण पढ़ रहा है और व्याकरण मायने डुक्रिंग करने अव्यय आवे और वे संत बैठा बैठा गुरु जी ने बताई भी व्याकरण ने याद कर डुक्रिंग करने और महाराज ज्ञान देखा आदि शंकराचार्य भगवान और मैंने मंत्र मायने भाव आयो दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंत पुनरायात
अरे भाई, अरे शिष्य, ओ चेला, दिनमपि सजनी रायम दिनपि रजनी सायं प्रातः। प्रतिदिन सूर्य भगवान निकले, प्रतिदिन प्रातः काल हुए, प्रतिदिन सायंकाल हुए, शिशिर वसंत पुनरायात, और छौरी छौरी तुआ चक्रवत घूमती रहे। कालः क्रीडति गच्छति आयु तदपिन मुंचति आशावा। काल अर्थात समय क्रीड़ा करते हुए मानो घूम रियो है, पर वो एक एक दिन करके अपनी आयु रो ग्रास करतो जा रियो है। लेकिन फिर भी ई जीव री देखो, मनुष्य री देखो, आशा बाहे कदी भी जीर्ण नहीं हो। और शास्त्र केवे आशा तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्ण। बूढ़ा हो गया महाराज, अभी भी केवल संस्कृत रही सूत्र ने याद कर रहा हो, डुकरिंग करने ईशु तो अच्छा है, भज गोविंदम भज गोविंदम, और कीर्तन करो, भगवान ने याद करो, कल्याण हो जासी। अर्थात संन्यास ले लियो, संन्यास बाद में भी अगर थे भी परमात्मा की शरण में नहीं गया, परमात्मा रो नाम रहे मायने आप रो उम्र नहीं बीताई, तो वो संन्यास भी व्यर्थ है। और महाराज आदि शंकराचार्य भगवान आगे केवे, अग्रे वहनी पृष्ठे भानु रात्रो चिबुका समर्पित जान, करतल भिक्षा तरुतल वास तदपि न उंचति आशा पास। भज गोविंदम भज गोविंदम पद मूढ़ मदे, गोविंदम पद अग्रे वहनी पृष्ठे भानु रात्रो चिबुक समर्पित जान। क्योंकि संन्यास रा नियम है वस्त्र धारण करना को, धरती थारो बिछावना है, आकाश थारो ओढ़ना है, और तपस्या करे। गर्मी रमायण है अग्नि सामने बैठा है, सर्दी रमायण जल में खड़ा है। अग्रे वहनी पृष्ठे भानु रात्रो चिबुक समर्पित जानू, और सर्दी री रात रमायण ठंड लागे तो घुटना रमायण आपरी ठूडी ने छिपा करके भेड़ो होकर बैठ जावे। करतल भिक्षा, और भिक्षा रो पात्र जी को है वो हाथी है, तरुतल वास है, और वृक्ष रे नीचे निवास है। लेकिन फिर भी आशा रूपी पास अगर नहीं छूटे तो वो संन्यास व्यर्थ है। वास्ते भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़। आदि शंकराचार्य जी महाराज भ्रमण करता, और देखियो एक वृद्ध व्यक्ति खाट पर पड़ियो है, अंग प्रत्यंग गड़ चुका है, लेकिन फिर भी मेरी जीवने की आशा खत्म नहीं हुए। लोग ने कह रहे भाई कोई चोखो डॉक्टर है तो बता दो मारो की इलाज हो जाए। तो महाराज आदि शंकराचार्य जी के वे अंगं गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। भज परमात्मा जो स्थिति दिखा दी, और शरीर तो एक दिन जाओ ही है, क्यों ना परमात्मा रो चिंतन करे। लेकिन मनुष्य की आदत है, आप लोग काल सूंगी लड़न रे वास्ते तैयार बैठना,
जीतो चाहे मत जीतो। एक बार ही बात है, संत लोग दृष्टांत देवे। एक वकील साहब, बहुत बड़ा वकील है, और आप रे क्षेत्र माने बयानो नाम हो, वह वकील साहब की मृत्यु होगी, और वकील साहब यमराज के सामने मैंने पेश करियो गयो। तो वकील साहब यमराज सुन के जिरे करने की आदत हुए वकील ने। वकील कहने लगे, अरे यमराज जी महाराज, मैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा वकील हूं, बड़ा बड़ा जज जिका है, मारी दलीलें सामने आप जजमेंट बयाने, आप निर्णय बयाने बदलना पड़ा। और महाराज मैं आज आप दरबार में आया हूं, तो आपने भी कुछ सजेशन देना चाहूं, कुछ सुझाव देऊं। जमराज देखियो ओ जीव तकड़ो आयो, मने सुझाव देवे, बोले बोल। तो क्या महाराज मारे कोर्ट रो नियम हो धरती पर कि अगर कोई किरे विरोध रामायण मुकदमो दायर करे तो जज साहब पहली वीरवार नोटिस भिजवावे, सम्मन भिजवावे, और जिक्र विरोध में मुकदमो है बिना पहली सूचना देवे कि भाई थारे विरोध रामायण फला फला आदमी मुकदमो करियो है, थारे पर ए इल्जाम लगाया है, और तू आकर के थारी सफाई पेश कर। तो महाराज मृत्यु तो बहुत बड़ी बात है, मरने से पहले आपने मने बुलाओ तो कम से कम संबंध तो भेजता, नोटिस तो भेजता। आप तो यही बुला लियो, ना तो मैं हमारी संपत्ति मारे टाबरा ने संभलवा पायो, ना कोई मारा केस दूसरे वकील ने संभलवा पायो। महाराज यहाँ थोड़ी हुए। जमराज जी कह रहे, भाई वकील साहब सुनो हमारी बात, थारा जज साहब तो कहीं कितना नोटिस भेजे, लेकिन मैं तो नोटिस पर नोटिस भेजता ही देवा। अब अगर कोई फरियादी जी को है, कोई मुवक्किल जी को है भी नोटिस और जवाब ही नहीं देवे, भी मैं कहीं करे। वकील साहब के महाराज बहाना मत बनाओ, मैंने कहीं कहीं नोटिस भेजा बताओ। तो जमराज के देखो वकील साहब पहला नोटिस थाने भेजो जब थे क्रोड अवस्था माने आया, और थारी दाढ़ी और थारा बाल सफेद होने लग गया, लेकिन थे कहीं करो ना ना मने किसो बुढ़ापो आवे, डाई लगा ली, केस काला कर ली। दूसरो नोटिस थाने भेजियो, थारे आंखियां कमजोर होगी, आंखियां दीखनो की कम हो गयो, लेकिन थे फिर भी मारे से लड़ाई करता रिया, जाकर के चश्मो लगवा लियो, लेंस डलवा लिया। और तीसरो नोटिस भेजियो, थारा 32 दांत जिगा है, एक एक कर खिरण लाग गया। अब थाने भोजन रो स्वाद खत्म होने लग गया, फिर जाकर के 32 ही बंधवाए। चौथो नोटिस थाने भेजियो, गोल्डा में फिरो, थारे गोल्डा ने मारे दर्द होने लग गया। 40 जनो दौरो हो गयो, लेकिन थे थोड़ी करी घड़ी डॉक्टर ने गया, गोल्डा ही बदलवा लिया। बताओ यूं बेची नोटिस और कहीं हुए, 4-4 नोटिस थाने भेज दिया। तो आई बात आदि शंकराचार्य जी महाराज आप शिष्या ने बता दिया है, बालस्तावत क्रीडाशक्त तरुणस्तावत तरुणीरक्त, बालस्तावत क्रीडाशक्त तरुणस्तावत तरुणीरक्त, वृद्धस्तावत चिंता मग्न पारे ब्रह्मणि कोपि न दग्न, भज गोविंद बालस्तावत चिंता मग्न, बालस्तावत क्रीडाशक्त। मनुष्य रो शरीर मिलो और बचपन रमाए ने तो खेल में लागे उड़ा दिया।
तरुणस्तावत तरुणी रक्त जवान होया ब्याह शादी होगी विषय भोगा में फंस गया। वृद्धस्तावत चिंता मग्न वृद्ध हो गयो हाथ में लाठी आएगी तो भी चिंत्या मारे पोतो जवे मारे बेटे रचो को बंगलो बन जावे मारे बेटा बहु मारो कहनो मानने लाग जावे पर नहीं माने तो चिंता रमाने घूड़े लोगों ने सामने रोए कि देखो मारो छोरो कहनो को नहीं माने लेकिन भी परमात्मा रो नाम स्मरण को नहीं करे पारे ब्रह्मणी को भी न लगना और बीरो फल कहीं हुए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे फल दुष्टारे कृपया पारे पाई मुरारे भज गोविंद गोविंद भज भज गोविंद भज गोविंद गोविंद भज मूढ़मते गोविंद भज मूढ़मते। हे वामदेव जी आदि शंकराचार्य जी महाराज आप शिष्या ने यही समझावे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। परमात्मा ने याद नहीं करके संसार में विषय भोगा में फंसे हुए और भी वो परिणाम होवे कि बार बार जन्म बार बार मरण। गर्भ रामायण हुए जन तो परमात्मा ने याद करे ये परमात्मा की नरक सु निकालो बाहर जाकर के थारो भजन कर सुन और लेकिन जो ही गर्भ सु बाहर आवे संसारी माया रे माने झगड़ी जावे और भी परमात्मा ने याद करे कोनी। तो कार्तिकेय जी महाराज कहवे हे वामदेव जी भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता तपोन तप्ता वयमेव तप्ता कालो न यातो वयमेव याता तृष्णान जीर्णा वयमेव जीर्णा भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता। ओ मनुष्य बड़ो विचित्र है तरह तरह भोग भोगने माने लाग्यो डरिवे लेकिन ई बात ने भूल जावे कि आज जिका भोगा ने आपा भोग रिया हां वास्तव में आपा बयान नहीं भोग रिया वे भोग आपा ने भोग रिया है। और उदाहरण प्रत्यक्ष रूप में इरो कि कोई व्यक्ति अगर नशो करे तो शुरुआत माने थोड़ा थोड़ा नशो करनो प्रारंभ करे और अंत माने एक स्थिति आवे कि भी नशे रे बिना बिरसु नहीं से अर्थात कोई मद्यपान कर रहे प्रारंभ में तो आप इच्छा सु आप शौक सु मद्यपान कर रहे लेकिन एक समय इस आ जाए कि मद्य बिना बिरसु नहीं से कोनी और बीर बिना वो मृतक तुल्य होने लाग जावे और घर परिवार वाला भी वीर पर दया करके डॉक्टर ने के महाराज आने पीने की आदत है थोड़ी मात्रा ताने देवड़ी पड़सी तो मानो इतना दिन तो वो भी मध्य ने पीऊ तो भी मदिरा ने पीऊ तो लेकिन अब बा मदिरा भी न पीऊ न लाग शरीर नशे सु खोखलो होने लाग जावे ई वास्ते कार्तिकेय महाराज के भोगवान भुगता आपा मन में वो वहम करा कि मैं भोगा ने भोग लिया लेकिन वयमे वो भुगता आपा स्वयं भी भोगा ने द्वारा भोगा जा रहा तपो न तपता वयमे कई लोग मन रे मायने अहंकार करके लोगों ने दिखाने वास्ते तप करे ताकि चार लोग आ बात कह सके वो तो बड़ो तपस्वी है और जी के समाज में जिक्र करी बयान मायने भी आई बात हो। यद्यपि
यानी भावना श्रेष्ठ है, वह तप कर दिया है, लेकिन भी तप ने दिखाकर करनो आदि रामायण बुराई। कई 8 दिन लोग उपवास करे, कई 15 दिन लोग करे, कई मास क्षमण करे, और कई वर्षी तप भी करे, वर्ष भर तक भोजन नहीं करे, अठे तक भी पानी भी पीवे तो वो पकाएड़ो पानी पीवे। लेकिन इरमा ने कमी एक आएगी कि जनता ने दिखाने वास्ते, हालांकि ईरे पीछे भी, क्योंकि कोई भी बुराई आवे एक बार भी ला रहे कोई न कोई अच्छी बात हो, जनता ने दिखाने वास्ते, ताकि और लोग मैंने सु प्रभावित होकर के तप में प्रवृत्त हुए। लेकिन महाराज संत बात आके वे, शास्त्र बात के वे कि भजन, भोजन और भोग, ये तीनों चीजें गुप्त रहनी चाहिए। भजन आप करो, कितनी माला फिरो, लेकिन लोगों ने दिखाने वास्ते नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माला आत्मकल्याण के वास्ते आप फिर भी 4 लोग अपनी प्रशंसा करे कि है रोज 10 माला फेरे, रोज 11 माला फेरे, तो मानो भी माला रो पुण्य वे ले गया। माला फेरनी है परमात्मा ने, हाजिर नाजिर समझ करके चुपचाप बैठा माला फेरता रहो, जरूरी बोने की माला थारे आत्मा ही हो, मन ही मन राम 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 राम, अथवा जी को भी इष्ट है बिना स्मरण करता रहो, भाई तो माला है। क्योंकि ई माला बारे रामायण ई वास्तविक भ्रांतियां चाली है। कबीरदास जैसा कई संत हो गया जिका अपनी स्पष्टवादिता रे वास्ते बहुत प्रसिद्ध हा, और वे आवाज के वे कि माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माय, मनवा तो 10 दिस फिरे ओ तो सुमीरण नाय। हाथ में माला फिर रहा है, चौकी पर बैठे है, घर सु बारे बड़े बुढ़ारी बुजुर्गानी आदत हुई, चौकी पर बैठी डोकरी माला फेरे और माला फेंकती बड़ी, अरे बिजली देख दूध आ गयो, जल्दी आ दूध ले ले, राम 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 राम, अरे बिजली टैक्सी आने वाली है, टावर हम तैयार करिया कि नहीं, राम 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 राम। लोग निकलता गया डोकरी राम, माला 24 घंटा हाथ में ही रह। लेकिन कबीरदास जी महाराज के माला तो घर में फिरे, जीव फिरे मुख माए, और मनवा तो 10 दिशा फिरे। लेकिन मन जी को 10 दिशाओं में घूम रहा है, वो कोई सुमिरण नहीं है। इसी प्रकार एक और दो ही रामायण कोई संत के वे कि माला तो मन की भली और काठ का भारा, अरे जय माला में गुण हुए तो क्यों बेचे मणियारा। माला तो मन की भली, क्योंकि शास्त्र में आवे उपांशु जा, भगवान ने स्मरण कर दिया हो, भगवान की माला कर दिया हो, खन्ने बैठे ने भी पतो नहीं लागना चाहिए। से कभी कहे माला तो मन की भली और काठ का भारा, अरे क्यों भार लिया घूमो अगर थारो मन माला में नहीं लागे। जय माला में गुण हुए तो क्यों बेचे मणियारा, घड़ी घड़ी 5-5 रुपये में माला बेचता क्यों फिरे। लेकिन फिर भी शास्त्र के वे कार्तिकेय महाराज के वे कि हे वामदेव जी, माला रामायण ने बेशक बुराई की बात छिद्र लोग ढूंढे, लेकिन माला ही आत्म कल्याण करने वाली है। मंद रामायण ने सतत भी परमात्मा ने नाम रो मणियों फिरतो रहना चाहिए। तो वामदेव जी महाराज निवेदन करे, हे गुरुदेव बड़ी अच्छी बात आप बताई, कृपा करके माने बताओ तो सही, क्या आ माला किसी है जिकी ने फिरने सु मोक्ष प्राप्त हो जावे। और एक संत कवि जोगी राज बड़े सुंदर शब्द रामायण ने वर्णन करियो है। मंदरी ई शंका रो
अरे मुझे ला दे, ओ मुझे ला दे भजन की कोई माला, मुझे ला दे, मुझे ला दे भजन की कोई माला, मुझे ला दे, ला दे रे गुरुवर ला दे, ओ मुझे ला दे भजन की कोई माला, मुझे ला दे, ओ मुझे ला दे भजन की कोई माला, मुझे ला दे। और उदाहरण देवे, जो माला हनुमत ने फेरी, सीना चीर दिखा डाला, सीना जो माला बजरंग ने फेरी, सीना चीर दिखा डाला, जो माला नरसी ने फेरी, जो माला नरसी ने फेरी, बात बना गयो चंदलाना, मुझे ला दे, ओ मुझे ला दे भजन की कोई माला, ओ मुझे ला दे भजन की कोई माला, मुझे ला दे।
शिष्य करे तो सदगुरु ज्ञान बतावे कि हनुमान जी महाराज ने क्योंकि राम जी की सेवा में ही रहता कट्ठे माड़ा जगह रो समय हो 24 घंटा भगवान राम जी की सेवा रमाए ने बितावण रो वरदान हनुमान जी मांगियो कि महाराज हमेशा आपकी सेवा में रहो। तो भाई हनुमान जी की सी माला फेरी तो कहे कि मन ही मन सांस सांस में हरि कहो मन का दीप संजोए। माला फेरने मतलब केवल माला लेकर के बैठना नहीं भी परमात्मा रो सुमिरण सांसों श्वास हुए इसो अभ्यास करना चाहिए। और भाई सच्ची माला है जन देव हनुमान जी की तरह सीनों चीर करके राम सिया ने हृदय में दिखाया जा सकता जी की माला शबरी देवी बंद रमाने के लिए मातंग मुनि गुरुदेव कह गया कि शबरी अब तो मैं परलोक में जाऊं। तो शबरी क्यों लगी गुरुजी थारे अलावा इस संसार में मारो कौन है मने भी साथ ले जाओ। क्यों लगे नहीं थारे राम जी आसी कद आसी कोई पतो को नहीं तारीख को नहीं बताई राम जी आसी और थारे सुमठ मिलसी तने दर्शन देसी और बात शबरी गुरु वचना में मान करके पल पल राम जी की बाट जो है हर दिन राम जी की प्रतीक्षा करे मन ही मन राम की माला फेरती हुई आज आया कोनी राम जी का कोनी काल आसी प्रातः काल उठ करके झाड़ू हुआ रे राम जी रे वास्ते कि हमारा राम जी आसी पग में कोई कांटो नहीं छूटे। कुटिया की साफ सफाई करे कुटिया में लीपे पोते क्योंकि हमारा राम जी आसी साफ स्वच्छ कुटिया मिलनी चाहिए। बंदरे मायने भोजन वास्ते जावे तो हमारा राम जी वास्ते मीठा मीठा देर लेकर के मन वचन और कर्म तीनों आप इष्ट के प्रति समर्पित हो गया जन राम जी आया। तो असली माला बाई है कि जो कुछ भी करो भी परमात्मा ने अर्पण यद स्नासी यद जुहोसी यद ददासी तपस यद तपस्सी भगवान कहवे कि तुम जो कुछ भी यद स्नासी यद जुहोसी यद ददासी तपस्सी तत्पुरुषो मदर्पणम वो मने अर्पण कर। तू अगर भोजन सूखी रोटी खा रही है तो भी मन अर्पण कर 33 तरकारी 32 भोजन खा रही है तो भी मन अर्पण कर। तू हवन कर रही है तो मन अर्पण कर दान कर रही है तो मन अर्पण कर किसु कुछ ले रही है तो मने अर्पण कर कि परमात्मा थानी के पास मन वो मिलो। आ है असली माला। तो वामदेव जी ने समझावे कार्तिकेय जी महाराज की हे मुने मानव लोक रामायण 4 वर्ण प्रसिद्ध है माने ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये 3 वर्ण जिका है वैदिक आचार से संबंधित है। और चौथा वर्ण वैदिक आचार भी रिवाज नहीं है केवल आप कर्तव्य कर्म ही विनय मुक्ति दिलावन वास्ते काफी है। यही महाराज 4 आश्रम है ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास। हे वामदेव जी ब्रह्मचर्य आश्रम रामायण ने सावधान होकर के ब्रह्मचर्य सब्रह्मचारी अपन ब्रह्मचर्य ने केवल मात्र पढ़ाई से जोड़ दियो लेकिन वास्तव में जीवन रा प्रारंभिक 25 वर्ष भी परमात्मा रो ज्ञान प्राप्त करनो है वेद शास्त्र रो अध्ययन करनो है। उदर पूर्ति तो अपने आप को परमात्मा करवा देवे क्योंकि विद्या नाम नरसि रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या जी की है प्रच्छन्न गुप्त धन है विद्या थान करने उसी तो भाई परमात्मा की कृपा से भूखा पुण्य रहो बा विद्या माता बा सरस्वती माता थाने अपने आप भोजन प्रदान कर देसी। तो 25 वर्ष जीवन रहा ब्रह्मचारी अगर रहे तभी समय रमाने विद्या अध्ययन में बिताओ परमात्मा रहे ज्ञान रहे वास्ते वेद शास्त्र अध्ययन करो। गृहस्थ आश्रम रामायण थानो तार को पढ़ जाओ और 20 समय रामायण गृहस्थ धर्म को पालन करते हुए केवल आप शरीर वास्ते नहीं आप परिवार वास्ते नहीं
आप परिवेश वास्ते भी कमाओ। वान प्रस्ती हो जावे जने बिने आत्म कल्याण रो अभ्यास प्रारंभ करना शुरू कर देना चाहिए। लोक हितार्थ कर्म करना प्रारंभ कर देना चाहिए। और लेकिन आसक्ति ने त्याग कर दिया, क्योंकि आसक्ति छूट सी जने ते चतुर्थ आश्रम संन्यास रे माने प्रवृत्त होने की योग्यता प्राप्त कर। अर्थात अगर थाने पीएचडी करनी है तो पहली थाने पीजी करनी पड़सी, स्नातकोत्तर परीक्षा पास करनी पड़सी और फिर बाद में एंट्रेंस टेस्ट देना ही पड़सी जने थे डॉक्टरेट पीएचडी कर सको। यही संन्यास मानो पीएचडी है। संन्यास रे मायने प्रवृत्त होने से पहली थाने योग्यता विकसित करनी पड़सी। आसन यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा और ध्यान रो अभ्यास करना पड़सी जने अंत में थे समाधि की स्थिति में जा पासो। और कार्तिकेय जी कहे, हे वामदेव जी, संन्यास ग्रहण करते समय रामायण दंड गुरु प्रदान करे और मुमुक्ष सूर्य वास्ते वो दंड जी को है इस संसार ने छोड़ने सारो है और भी दंड ने संन्यास में प्रवृत्त होने वाले मुमुक्षी प्रार्थना करे। सखा मा गोपायोजः सखा युवसीन्द्रस्य वज्रोषि वार्तघ्न शर्म में भव यत पापम तंत्रिवारे। अर्थात हे दंड, आज सो तू ही मारो सखा है। इस संसारी सब संपत्ति संसारा सब संबंध आज सु मैं खत्म करूं और तू ही मारी रक्षा करे, मारे प्राण शक्ति की रक्षा करे और तू ही मारो सखा। ज्यो इंद्र हाथ में वज्र है भी तू हमेशा मारे साथ में रहे और वज्र रूप आघात करके ज्यो इंद्र वृत्रासुर संहार करियो, तू मारे कल्याण रो मार्ग बने और मारे सब पापा ने भस्म कर दिए। इर बाद रामायण ने गुरु चरण रामायण ने साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए और गुरु जी री सन्निधि प्राप्त करते हुए गुरु चरण रामायण ने अपने आप ने समर्पित कर देना चाहिए, गुरु री वंदना करनी चाहिए। और इस प्रकार संन्यास के द्वारा जीवन व्यतीत करते हुए आप मन ने सदैव आप वश में रखना चाहिए, क्योंकि मन ने वश में रखने की बात आई जने अर्जुन भी हार खाए गयो और भगवान ने कौन लाग्यो संसमी मन कृष्ण परमाति बलवदृढ़ तस्याहम निगम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। महाराज जो वायु ने वश में करना मुश्किल है भी वो मन बड़ो चंचल है, बैठो तो अठे लेकिन तत्काल अमेरिका भी जा सके, अफ्रीका भी जा सके, चंद्रमा नहीं जा सके, सूर्य लोक जा सके। मन री गति जिकी है वायु से भी ज्यादा तेज है। और महाराज की बात है कार्तिकेय जी के वे कि वामदेव सन्यासी ने आप मन ने वश में करना चाहिए और सन्यासी ने चरम अवस्था सन्यासी अजगर वृत्ति जो ऋषभ देव जी महाराज भगवान रो 8वां अवतार भागवत रामायण में वर्णन आवे कि ऋषभ देव जी राजपाट छोड़ करके वन रमाने चलिया गया। अब वन में चला गया तो प्रजा जी की है बहुत प्रभावित थी। हमारा राजा बहुत ज्ञानी है और प्रजा अनुसु ज्ञान ले रामायण वन में कुटिया बना रहे होना क्या तो बच्चे भी जा रहे होंगे। ऋषभ देव जी मन में विचार करियो हूँ तो संन्यास ग्रहण करियो, राजपाट छोड़िया, घर परिवार छोड़िया और अब अगर ए हमेशा मारे खने आवता ऋषि तो कदाचित मारे मन रवाने ज्ञान और घमंड नहीं आ जाए कि देखो मैं कि तो ज्ञानी हूं कि संन्यास ले लियो तो भी लोग मारे खने
ज्ञान प्राप्त करने रे वास्ते आवे। तो अब आंसू पिंड किया छुड़ाऊं तो ऋषभदेव जी महाराज अजगर वृत्ति अपना ली। जी की कुटिया में रहता जो कुछ भी अपने आप प्राप्त हो गयो वो भोजन कर लियो, मल मूत्र त्याग भी बठी, शरीर वस्त्र बागा सब उतार दिया, दिगंबर अवस्था में रहने लग गया। जने लोग जिका ज्ञान लेना होता वैसे लागे महाराज रोआ तो खराब हो। महाराज ने शुद्ध बुद्ध को नहीं शरीर भी अठी भोजन कर रहा है, अठी मल मूत्र त्याग कर रहा है, और यहां करके वे लोग ज्ञान खाने आना बंद हो गया। तो सन्यासी ने मान अपमान रो ख्याल नहीं करना चाहिए, केवल आत्म कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वास्ते कोई मठ इत्यादि भी नहीं बनाओ। सच्चो सन्यासी वो ये जिको कोई मठ रो निर्माण नहीं करे। सच्चो सन्यासी राम सूरदास जी महाराज की तरह वही है जिको कोई शिष्य नहीं मुंडे। व्यक्ति ने जीवन रमाय ने सब कुछ छोड़ देवे, लेकिन फिर भी मन ने किसी कोने रमाय ने एक कीर्ति री चाह तो बनी रही। सब कुछ छोड़ देवे लेकिन मन में फिर भी रहे कि लोग मारी कीर्ति चारों खाली फैले, मारे मरिया ने बाद में लोग मारे नाम ने स्मरण करेंगे देखो भी तो त्यागी हो। लेकिन सौभाग्य आप इसी विभूति का दर्शन करया। राम सूरदास जी महाराज वसीयत कर गया, मेरे पश्चात ना तो मेरे नाम का कोई मंदिर बने ना कोई मठ बने, और मैंने किसी को जीवन में शिष्य नहीं माना, मेरी किसी वस्तु को संभाल करके रखा नहीं जाए सेवा पूजा करने के लिए। अर्थात मन रमाय ने एक कीर्ति की चाह जगी हुए बाकी नहीं रही, और वास्तव में सच्चो सन्यासी वही है। वामदेव जी के वे कार्तिकेय जी के वे वामदेव जी सन्यासी का लक्षण यही है कि सन्यासी ना शिष्य बनावे ना कोई आपरा मठ मंदिर बनावे, और मन ने हमेशा वश में रखे, सावधान रहे कि मन रमाय ने आ तृष्णा रूपी कुत्ती जिके आप मारवाड़ी भाषा में कहवा, और तृष्णा ने स्वान लोगों को बतायो है। संत लोग बिना हमेशा आप मन पर नियंत्रण रखते हुए वीर पर ज्ञान रूपी तीर मारना चाहिए। संत बड़े सुंदर शब्दा में सन्यासी के वास्ते वर्णन करियो, अरे तीर की रे साधो साधो तीर तक तीर की ओ संतों मारो तीर तक तीर की ओ साधो साधो
भगवान कार्तिकेय में सावधान, सन्यासी ने सदैव सावधान रहना चाहिए, क्योंकि एज की ज्ञानेंद्रियां है, पतो नहीं कद आरा विषय ई ज्ञानेंद्रियां ने थ्रू अपने शरीर में प्रवेश कर जावे। सुंदर रूप देखियो और मन चलायमान हो जावे। ई वास्ते नेत्रा ने इसो अभ्यास करना चाहिए कि केवल मात्र भगवान का रूप देख करके मोहित हुए मन, सांसारिक सुंदरता ने देख करके मोहित नहीं हुए। और तृष्णा रूपी कुत्ती रे बहाने से मानो संत ज्ञान देवे कि आ तृष्णा रूपी कुत्ती दौड़ी दौड़ी उतरी पड़िंडे में घुस गई। पड़िंडो अर्थात जठे शीतल जल रहे, और सन्यासी रो हृदय परमात्मा ने दर्शन करने सुने शीतल हृदय मानो वो पलिंडो है, जठे भगवान री भक्ति रे कारण हमेशा शांति मन रे किसी प्रकार विक्षोभ नहीं। लेकिन आ कृष्णा रूपी कुत्ती जब भी मन रे मायने प्रवेश हो जावे, चाहे वह आंखें रे थ्रू, चाहे नाक रे थ्रू, चाहे कान रे थ्रू, और चाहे स्पर्श रे थ्रू, किरे भी द्वारा वह तृष्णा रूपी कुत्ती अगर शरीर में प्रवेश करगी तो मट की बिगाड़ी ठंडे नीर की। मन में जिको परमात्मा रे प्रति भाव हो, वो भाव की मंशो पड़न लागे। और उदाहरण बहुत बड़ो भागवत रामायण में जड़ भरत रे रूप रामायण आवे। ऋषभ देव जी की संतति रामायण है, आगे भरत जी महाराज होया, तीनों लोगों का राजा चक्रवर्ती सम्राट हा, पर आपरी पारिवारिक परंपरा ने निभाते हुए जीवन रो चौथा कोण आयोजन राजपाट घर परिवार ने त्याग करके वन में चलिया गया, कुटिया बनाकर एकांतवासी हो गया। लेकिन महाराज संयोग सु बटे एक हिरणी रे बच्चे सु प्रेम हो गया, और अगलो जन्म यानी हिरण रो मिल गया। तो ये वास्ते कहवे कि सांसारिक विषय न जाने किसी इंद्रिय रे द्वारा चुपके सु हृदय में समा जावे। ये वास्ते सन्यासी ने हमेशा सतर्क रहना चाहिए। दौड़ी दौड़ी पुतड़ी रसोई में घुस गई, अर्थात जिह्वा रो स्वाद, जीव रो स्वाद बड़ो खराब हुए। जीव रो स्वाद अगर लाग गयो तो फिर मन भजन में नहीं लागे। भजन करसो तो भी वह खीर ही दिखाई देसी, केसर गालियो नहीं। दौड़ी दौड़ी पुतड़ी मिंदरी में बढ़ गई, जिके हृदय मन मंदिर माने परमात्मा निवास करता। भरत जी महाराज रवि मन मंदिर में वो हिरण रूपी पुतड़ी घुस गई, और अब पूजा पाठ खत्म हो गया, पर भी वो ध्यान ज्यादा रहने लगा, की कारण अधोगति में गया। ये वास्ते सन्यासी ने हर समय सावधान रहना चाहिए। इस प्रकार सुन सन्यास रा नाना प्रकार का धर्म बताया, सन्यासी रीति नीति बताई, और सन्यासी रा मृत्यु पश्चात मेरा मृतक कर्म इत्यादि रो भी ज्ञान दियो। क्योंकि अपन सब अठे गृहस्थी हाँ। ये कथा ने संक्षेप में कहते हुए अंत मायने महाराज वामदेव जी ओ सब ज्ञान सुनियो, और कार्तिकेय भगवान रे सामने नतमस्तक हो गया, और गुरु जी की वंदना कर रहा है। ओ सतगुरु 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 गुरु भज मन गुरु दाता रे, गुरु भज मन गुरु दाता रे। सतगुरु 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 गुरु भज मन गुरु दाता रे, गुरु भज मन गुरु दाता रे। सतगुरु सतगुरु सतगुरु
वास्तव रामायण है कि संसार समुद्र से पार होने वाले सतगुरु रूपी नावरी बहुत आवश्यकता हुए और मारो सौभाग्य आज आपको सानिध्य मन मिलो। जगह दियारा नैन ना सूझे जीव भटक बरमाता और तत्व ज्ञान प्रकाश दिखाकर सतगुरु राह बताता। महाराज यद्यपि बहुत सा ग्रंथ है लेकिन वे ग्रंथारो भेद जी को है। आप जिसको कोई सच्चो सतगुरु मिले तो ही पतो लाग सके। और वामदेव जी महाराज क्या होने लगा पोथी पढ़ा पढ़ा जगवरा हाथ नहीं कुछ आता रे। पोथी पढ़ा पढ़ा हाथ नहीं कुछ आता। ग्रंथन से मन ग्रंथ न छूटा, ग्रंथन से मन ग्रंथ न छूटा। सतगुरु भेद बताता रे, सतगुरु 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 गुरु मन मन गुरुदाता रे, गुरु मन गुरुदाता रे, गुरु मन गुरुदाता रे। महाराज ग्रंथा में पढ़ पढ़ करके अगर कोई ब्रह्म ने प्राप्त कर लेवे आबाद आज हमारे समझ आएगी नहीं हो सकते। यद्यपि ग्रंथ झूठा नहीं लेकिन सतगुरु बिना प्यारो भेद प्यारो तत्व समझाने वालों नहीं मिले। और भी ग्रंथाने चक्र में मायने घूमते घूमते मनुष्य आपरी जिंदगी यूं ही गंवा दे। हे गुरुदेव आज हमारे समझ रामायण आयो कि वास्तव रामायण है गुरु भी कुंभारी तरह है जिको कच्ची मटकी ने थपका देवे एक हाथ छोड़ एक हाथ पीने शारो भी देवे। और कभी वर्णन करे गुरु कुंभार शिष्य कुंभ है प्यारा। गुरु कुंभार शिष्य कुंभ है प्यारा। घड़ घड़ खोट मिटाता रे, घड़ घड़ खोट मिटाता। गुरु कुंभार शिष्य कुंभ है प्यारा। घड़ घड़ खोट मिटाता रे, घड़ घड़ खोट मिटाता रे। हाथ पकड़ पग पग पर सतगुरु, हाथ पकड़ पग पग पर सतगुरु। ऊंच नीच समझाता रे, सतगुरु 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 गुरु मन मन गुरु दाता रे, गुरु मन मन गुरु दाता रे, गुरु मन मन गुरु दाता रे, गुरु मन मन गुरु दाता रे। बोलिए सद्गुरु भगवान। इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करके वामदेव जी कृत्य कृत्य होया। और महाराज अब वामदेव जी महाराज सतगुरु सु कार्तिकेय भगवान सु विदा दे दिया है। और कार्तिकेय भगवान भी वामदेव जी ने आशीर्वाद देते हुए आप मयूर आप वाहन मोर पर चढ़ करके आज माता पिता भगवान शंकर और पार्वती के चरणा में प्रणाम करने वास्ते कैलाश पर्वत पर आवे। कैलाश पर्वत पर आया और भगवान शंकर माता पार्वती ने प्रणाम करया और कुछ काल तक कैलाश में ही
निवास करने रो मन बनायो सूत जी महाराज के हे सोनकादिक ऋषियों। इस प्रकार संन्यास धर्म ने समझाने वाली आ कैलाश संहिता मैं आपने सामने रखी। और अब हे सोनकादिक ऋषिगण आगे की कथा वायु देवता आपने सुना सी, क्योंकि वायु देवता अठे पधारण वाला है। अपारो सौभाग्य कि आप भी वायु देवता सु भगवान शंकरी दिव्य महापुराण शिव पुराण री कथारो अंतिम खंड वायव्य संहिता श्रवण करसा। तो आप भी 2 मिनट में नाम संकीर्तन साथ मध्यम विराम री तरफ चलना और मध्यम विराम के पश्चात वायव्य संहिता वायव्य संहिता शिव पुराण रो अंतिम संहिता विरमाने प्रवेश करसा।